वेलकम बैक दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे और हम क्या शुरू कर दिए थे, तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे और हमने 3.1 प्रश्नावली पढ़ भी रहे थे। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है, 3.1 प्रश्नावली का अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है, मतलब प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए वह संख्याएं जिनके गुणनखंड एक हो और खुद हो वह संख्या होता है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब है, आपको तो मैंने बताया था कि जो एक होता है वह सभी संख्याओं का क्या होता है, गुणनखंडन होता है। वो एक एक और क्या होता है, खुद, कोई सा भी नंबर जो खुद हो और एक उसका क्या हो, गुणनखंडन हो, तो वो क्या होता है, अभाज्य संख्या। मतलब अगर मैं सीधे सिंपल शब्दों में कहूँ कि ऐसा कोई नंबर जो खुद के पहाड़े में और एक के पहाड़े में आता हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, तो कौन कौन सा ले सकता हूँ, देखिए 2, क्योंकि 2 खुद के पहाड़े में और एक के पहाड़े में आता है। 3, 5, 7, 8 भी नहीं होगा, क्योंकि 8, देखिए 8 का गुणनखंडन क्या क्या हो सकता है, गुणनखंडन क्या हो सकता है, देखिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो या क्या हो सकता, और ये अभाज्य संख्या क्या होती है, जो जिसका गुणनखंडन क्या हो, 1 हो और वह खुद संख्या हो। तो 8 के तो कई सारे हो गए, तो क्या 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, फिर क्या होगा, 13 होगा, 13 के बाद 14 भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 14 का गुणनखंडन क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 15 भी नहीं होगा, 15 का गुणनखंडन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 खुद हो जाएगा। 16 भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या 17 होगा, 17 के बाद 18 भी नहीं होगा, फिर 19 होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ठीक है, अभाज्य संख्या अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो क्या होता है, अगर किताब के लैंग्वेज में कहूँ तो क्या होता है, वह संख्याएं जिनका गुणनखंडन 1 हो और वह खुद ही संख्या हो। तो क्या होता है, जैसे देखिए अगर एग्जाम्पल ले 3, 3 क्या होता है, 3 का गुणनखंडन क्या होगा, 1, क्योंकि हमें पता है एक प्रत्येक संख्या का कितना, एक गुणनखंडन होता है। ठीक है, एक सभी संख्या का क्या होता है, गुणनखंडन होता है। तो हो गया, और क्या 3 खुद का भी होता है, 3 खुद का भी गुणनखंडन हो सकता है। तो मतलब सीधे अगर अगर आम भाषा में कहूँ तो वह संख्या जो खुद के पहाड़े में और एक के पहाड़े में, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, इसके उलट होता है, वह संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, गुणनखंडन होते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। मतलब क्या कह रहे हैं, वह संख्या है जो खुद के टेबल में भी है और एक के टेबल में भी है और औरों के टेबल में भी है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो उसका मतलब यही होता है, खुद के टेबल में भी आए, एक के टेबल में भी आए और औरों के टेबल में भी आए। जैसे देखिए 4, 4 किस किस के टेबल में आता है बताइए, 4 देखिए किसके टेबल में, एक के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में आता है। और 6, एक के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में। देखिए टेबल में आने का मतलब क्या है, गुणनखंडन ही है, क्योंकि देखिए अगर 6 का कहूँगा तो कौन कौन से टेबल में आ रहा है, एक के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में। मतलब क्या कह रहा है, 6 के गुणनखंडन क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इसी तरीके से देखिए 8 हो गया, इसी तरीके से क्या हो गया, 9 हो गया, इसी तरीके से 10 हो गया, इसी तरीके से 12, इसी तरीके से 14, फिर 15, फिर 16, फिर 18, फिर 20 और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। और देखिए इन दोनों बातों में एक बात कॉमन क्या आ रही है, देखिए एक इसमें भी है ना, इसमें भी नहीं है। तो एक बात आपको और क्या ध्यान रखनी है, जो इम्पोर्टेंट बात है, कि एक जो होता है, एक संख्या, एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जो एक नंबर होता है, जो एक संख्या होती है, वो क्या ना तो भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए आप पता चल गया भाज्य संख्या क्या क्या होती है, जिसका क्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका गुणनखंडन 1 हो और वह खुद ही नंबर हो, तो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो क्या होता है, वो एक के पहाड़े में है और एक के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में है, तो क्या होता है, भाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या है जिनका जो 2 से अधिक गुणनखंडन होता है। अर्थात सिंपल लैंग्वेज में कहे कि वो तो खुद के पहाड़े में भी आए, दूसरे के पहाड़े में भी आए और खुद और एक के पहाड़ में भी है, तो उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहती है। और जो एक संख्या होती है ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है।
अब हमें एग्जाम्पल दे रखा है, एक 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखे। अभाज्य संख्या भी मैंने बताया आपको, जो जिसका गुणनखंडन क्या होता है, एक होता है और वो खुद ही संख्या होती है। अर्थात अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जब खुद के पहाड़ में और एक के पहाड़ में आता है, वही अभाज्य संख्या होती है। और क्या 15 से छोटी लेनी है, तो इसका हल क्या क्या हो सकता है बताइए। एक, और मैंने आपको ये भी बताया कि जो एक होता है, जो संख्या एक होता है, वो ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए 2 से चलते हैं, क्या 2 अभाज्य संख्या है? हाँ। तो देखिए क्योंकि 2 का गुणनखंडन क्या क्या होता है, एक होता है और 2 होता है, खुद ही होता है। तो क्या 2 ले सकता हूँ मैं, और 3 भी ले सकता हूँ। 4 नहीं ले सकता क्योंकि उसका गुणनखंडन क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। क्योंकि और अभाज्य संख्या क्या होती है, जो इसका गुणनखंडन 1 हो और खुद ही वही नंबर हो, तो नहीं हो सकता है। 5 भी नहीं होगा, 5 हो सकता है, 5 क्योंकि एक के टेबल में खुद के टेबल में आता है। और क्या 6 होगा, नहीं। 7 हाँ होगा। 8 भी नहीं होगा क्योंकि देखिए इसका गुणनखंडन क्या क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। और 9 भी नहीं होगा क्योंकि उसका गुणनखंडन में क्या हो गया, 1 हो गया है, 3 हो गया है और 9 हो गया है। क्या 10 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट 11 होगा। क्या होगा, 11 होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 11 के बाद क्या होगा, डायरेक्ट 13 होगा। और 13 के बाद ना 14 भी नहीं होगा क्योंकि 14 क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि उसके जो गुणनखंडन हो गए क्या क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया और 14। 15 तो होगा नहीं क्योंकि 15 गुणनखंडन क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, नहीं 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और खुद 15 भी हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। देखिए अब हमें भाज्य और अभाज्य का क्या पढ़ना है, सम संख्या और विषम संख्याएं क्या होती है, मतलब इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होती है। देखिए सम संख्या का मतलब क्या होता है, जिसके जो पूरी तरीके से क्या हो, 2 से भाग हो जाए, उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और इसका स्टार्ट कैसे होता है, अगर मैं सम संख्या कर लूँ, तो इसका स्टार्ट कैसे होगा, देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ये चलता ही रहता है आगे। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, तो ठीक है ये सम संख्या। तो मतलब देखिए अगर मैं इसको 2 से भाग दूंगा टोटली तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक, अब ये हो गया सम संख्या हो गया। अब विषम संख्या क्या होगा, विषम संख्या क्या होगा, बिल्कुल इसके उलट हो गया। विषम संख्या क्या होगा, जो संख्या क्या होगा, इससे भाग ना हो, 2 से भाग ना हो, तो क्या होगा, वो विषम संख्या होगा। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। तो सिंपल है, सम संख्या क्या होती है, तो जो 2 से पूरी तरीके से भाग हो जाए, और विषम संख्या क्या है, जो 2 से भाग ना हो। ठीक, क्योंकि देखिए एक, अगर मैं 2 को 2 से भाग दूंगा तो कितना शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बच जाएगा। अगर मैं 2 को 3 से भाग दूंगा तो जैसे देखिए अगर मैं यहाँ से भी 3 से 2 से भाग देता हूँ तो क्या रहा, 2 एकम 2, तो कितना बच रहा है, 1 शेषफल बच रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो 3 है क्या सम संख्या है, क्योंकि हमें पता है जो सम संख्या होता है पूरी तरीके से क्या करता है, उसको दो जो सम संख्या होता है, कोई भी अगर हम सम संख्या लेंगे उसको अगर हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, शेषफल हमेशा 0 आएगा। तो ये देखिए अब एक बात क्या है इसमें हमें गौर करना है कि देखिए हम अगर तो ये छोटे छोटे बढ़ाएंगे तो ये तो हम ज्ञात हम कर लेंगे कि ये सम संख्या है या नहीं। लेकिन अगर क्या हो, अगर बड़े बड़े अंक आए, जैसे 2 अंक के, 3 अंक के, 5 अंक के, 6 अंक के आए, तो कैसे करेंगे हम हैंडल। तो देखिए इसका हैंडल करने का बिल्कुल आसान तरीका क्या है, अगर सम संख्या को मैं पहचानने का बता रहा हूँ, सम संख्या को कैसे पहचानेंगे। देखिए सम संख्या को पहचानना, सम संख्या को पहचानना कैसे पहचानेंगे, देखिए अगर 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 किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो, 2 हो, सॉरी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वह संख्या कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए अब कोई सा भी जितना बड़ा भी नंबर ले लीजिए आप, क्योंकि देखिए कोई सा भी, जैसे देखिए मैं ले लेता हूँ 7, 8, 9, 0, 5, 6। ठीक है, तो अब देखिए कहूँगा कि ये पहचाने कि ये सम संख्या है विषम संख्या है, तो इसे कैसे गौर करेंगे, इकाई के स्थान पे। इकाई क्या होता है, इधर से स्टार्ट करते हैं, तो ये देखिए इकाई के स्थान पे, और इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। तो इसमें क्या है, 6 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये सम संख्या है, हाँ। तो क्या कर सकता हूँ, ये जो नंबर है ये कौन सा संख्या है,
सम संख्या है। ठीक है, अब कहिएगा कि विषम संख्या को कैसे पहचाने, विषम संख्या को कैसे पहचाने, बिल्कुल आसान है इसका भी। और आसान कैसे हो गया, देखिए अगर विषम संख्या को कहूँ तो देखिए 9 3 5 7 5 5 और 1। ठीक है, अब विषम संख्या क्या, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 ना हो, 2 ना हो, 4 ना हो, 6 ना हो या 8 भी ना हो, तो क्या होगा, वो विषम संख्या होगा, इसके उलट हो गया। ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब है, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 भी ना हो, ना 2 भी ना हो, ना 4 भी ना हो, ना 6 भी ना हो, ना 8 भी ना हो, तो वो कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या। क्योंकि देखिए एक क्या है, एक है कोई इकाई के स्थान पे, अगर एक नहीं है तो क्या होगा, ये डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये कौन सा संख्या हो गया, विषम संख्या होगा। देखिए इसमें तो बिल्कुल ही आसान ही था। ठीक है, तो आप समझ गए सम संख्या क्या होता है, जो दो को दो से पूरी तरीके से भाग हो जाए उसको कहते हैं सम संख्या। जो विषम संख्या क्या होता है, अगर जो दो से पूरी तरीके से भाग ना हो। पूरी तरीके से भाग होने का मतलब क्या है कि अगर शेषफल 0 आ गया तो क्या हो गया, दो से भाग करने पर अगर शेषफल 0 है तो वो सम संख्या, 2 से भाग करने पर शेषफल 0 ना है तो क्या, विषम संख्या। और सम संख्या को कैसे पहचानते हैं, अगर कोई भी नंबर गिवन हो, उसके इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो क्या होता है, वो सम संख्या होता है। अगर ये सब नहीं हो तो क्या होगा, विषम संख्या होगा। देखिए अब कुछ फैक्टर भी है, देखिए क्या होता है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है जो एक सम संख्या होती है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, सिर्फ दो ही एक ऐसा नंबर है जो क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, और साथ साथ क्या होती है, सम संख्या भी होती है। ठीक है, क्या मतलब, कहने का मतलब है कि जो दो नंबर होता है, जो दो नंबर है, दो नंबर क्या है, एक तो ये क्या है, सम संख्या है। ठीक है, क्या है ये, सम संख्या है, और साथ साथ ये क्या है, एक अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, सिर्फ दो ही ऐसा संख्या है जो क्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसके अलावा कोई सा भी नंबर हो, क्या हो, इसके अलावा कोई सा भी नंबर जो अभाज्य संख्या होगा ना, इसके दो के अलावा कोई सा भी नंबर जो अभाज्य संख्या होगा, वह कभी भी क्या होगा, सम संख्या नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, विषम संख्या होगा। क्योंकि देखिए दो के अलावा कुछ भी अभाज्य संख्या देख लीजिए, जैसे देखिए अगर मैं ले लूँ 3 क्या है, विषम संख्या है, 3 क्या है, विषम संख्या है, और 5 क्या है, विषम संख्या है, 7 क्या है, विषम संख्या है, और कुछ भी ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, तो क्या है, विषम संख्या। इसका मतलब कहने का डायरेक्ट क्या था कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और क्या है, सम संख्या भी है। ठीक है, और इसके अलावा, दो के अलावा ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। ठीक है, दो के अलावा क्या होता है, दो के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है। इस तरीके से हमारा जो बेसिक चीज़ थे वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। तो अब हम अगले वीडियो में 3.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।